यासीन भाई, जिस तरीके से गुजरात में जो निकाय चुनाव चल रहे हैं, हमने देखा कि इससे पहले के जो निकाय चुनाव हुए थे, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद में लोकसभा चुनाव हुए, तो चुनावी मेंढक के तौर पर कुछ लोग आते हैं और उसके बाद में गायब हो जाते हैं। तो ऐसे में मुसलमान और गुजरात के लोगों को क्या इस बारे में ध्यान रखना चाहिए इस निकाय चुनाव के अंदर? आप भली भांति जानते हैं कि 2021 के चुनाव के वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब जब यहाँ पर आए थे, लोगों को एक भरोसा था, एक विश्वास था कि जब एयरपोर्ट पे वो आए थे उस वक्त पे उनकी अगुवाई करने के लिए, उनके आगमन के समय कम से कम 25 से 30 हजार लोग वहाँ मौजूद थे। उन्होंने जब रिवर फ्रंट में सभा की, उस वक्त में वहाँ पर 50,000 के करीब लोग जमा थे और गुजरात के नामांकित उलमा इकराम ने भी स्टेज को शेयर किया था। एक भरोसा था कि भाई जो देश का माहौल है उसमें से कुछ रास्ता ये जो है ओवैसी साहब निकाल पाएंगे। लेकिन उन्होंने ये रिवर फ्रंट में ये भी कहा था कि कहीं भी डिमोलिशन होता है तो मेरे जो पार्षद हैं वो और मैं धरना दूंगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनके साथ साथ लोग जीते, वो कभी गुजरात नहीं आए। उसके बाद 2024-25 में जुहापुरा क्रिकेट स्कूल में कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में ओवैसी साहब मौजूद थे। उसी वक्त में जुहापुरा में एक संस्था, जो सामाजिक संस्था है, वो बेवाओं, यतीम और मिस्किनों के लिए फ्लैट बना रहे थे। कुछ परमिशन की उसमें कमी थी, तो वहां पर बुलडोजर लेकर के उसको तोड़ने आए थे। उस वक्त में मैं और विधायक इमरान खेड़ावाला तुरंत ही जुहापुरा पहुंचे थे और अधिकारियों से हमने दलील की थी कि अहमदाबाद में 9 लाख से ज्यादा गैर कायदेसर बांधकाम है, नरोड़ा से लेकर नारोल तक। तो आपको नरोड़ा से लेकर नारोल तक आपको वो बांधकाम, गैर कायदेसर बांधकाम आपको नहीं दिखे। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट हाउस ने जो बनाए हैं, जो नेताओं ने बनाए गैर कायदेसर बांधकाम, उसको नजर नहीं आए। लेकिन एक बेवाओं के लिए बनने वाली स्कीम आपकी नजर में आई है, तो पहले वो 9 लाख बांधकामों को तोड़ा जाए और उसके बाद में तुम ये विडो हाउस को तुम तोड़िए। उस वक्त में अधिकारियों को हमारी बात को मानना पड़ा और अधिकारियों को जाना पड़ा। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस जगह डिमोलिशन चल रहा था उससे 200 मीटर दूर असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद थे, लेकिन वो वहां पर नहीं आए। यानी कि जब चुनावी मेंढक की तरह आपका आना, मैं मानता हूं कि ये लोगों के विश्वास को कहीं ना कहीं कमजोर करता है। जब 2022 का चुनाव था विधानसभा का, उस वक्त में इनके साथ जो थे पार्षद जीते हुए थे, थोड़ा बहुत माहौल भी था इनके लिए। लेकिन जब ये आए तो इनको लोगों ने जाकर के कहा कि दरियापुर की सीट गयासुद्दीन शेख बहुत ही कम मार्जिन से जीतते हैं और उस सीट के ऊपर सिर्फ 38% मुस्लिम समाज के वोट है और 62% हिंदू भाइयों के वोट है। लेकिन 62% हिंदू वोट होने के बावजूद 15,000 से ज्यादा गयासुद्दीन शेख को वोट हिंदू समाज का मिलता है। जब हिंदू और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन होता है, जब वो जीत पाते हैं, तो आपको कम से कम दरियापुर, जमालपुर और वांकानेर जो ज्यादा किसी इन पे उम्मीदवार नहीं खड़े करने चाहिए। लेकिन उन्होंने बात को नहीं माना और मेरे खिलाफ नुमाइंदा खड़ा किया। 8 दिन जमालपुर में घूमे, 6 दिन मेरे यहाँ पैदल पैदल घूमे, लेकिन 6 दिन पैदल घूमने के बाद भी सिर्फ 1700 वोट वो ले पाए। यानी लोगों ने उनकी नीति को लोगों ने नकार दिया। लोग ये देखते कि हमारे सुख दुख में आधी रात को कौन काम में आता है, तो फिर भी मेरे हार का कारण वो बने। वो क़यादत करने की हमेशा बात करते हैं कि क़यादत खड़ी करने आए, लेकिन गुजरात में बनी बनी जो क़यादत थी, उस क़यादत का गला घोट करके ओवैसी साहब चले गए। तो यानी ये जब चीजों को लेकर के जब लोगों को पता चला कि गुजरात में चंडोला तालाब के यहाँ पे इतना बड़ा डिमोलिशन हुआ, बांग्लादेशियों के नाम पे 10,000 लोगों को बेघर कर दिया, गिर सोमनाथ में पट्टन, वहां पे मज़ारात को शहीद किए गए, बैट द्वारका में किए गए, जूनागढ़ में, बड़ौदा में मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, शहीद की गई, कब्रस्तानों पे जो थे उसको शहीद किए गए। तो यानी लोगों के इतने दुख के माहौल में कभी एक ट्वीट भी ओवैसी साहब का नहीं आए, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है। और जब फिर वापस से चुनाव आया 26 का, तो फिर अपना लाव लश्कर लेकर के जब वो गुजरात आए, तो उसका परिचय, उसका लोगों ने उनके अपने मूड का परिचय दे दिया कि एक वक्त था कि जब 50,000 लोग रिवर फ्रंट पे इनके नाम पे जमा होते थे और हमको ये उम्मीद थी कि 2-3 हजार लोग तो सुनने आएंगे, क्योंकि चाहे वोट दे या ना दे, लेकिन एक अच्छे वक्ता के तौर पे उनको लोग सुनने तो जरूर पसंद करते हैं। लेकिन 300 लोग भी यहाँ पर जमा नहीं हो पाए। उसके 2 सबसे बड़े कारण थे। एक, जो बनी बनी क़यादत जो थी
15 साल की, उसका गला घोटना वो बहुत चर्चा का सब्जेक्ट था। दूसरा कि जिस तरीके से हुमायूं कबीर के साथ इन्होंने पश्चिम बंगाल में समझौता किया, बिहार में थोड़ा एक ले गए क्योंकि 5 सीट थी, 5 ही जीते, ज्यादा नहीं जीते, लेकिन गोदी मीडिया उसको बड़ा चढ़ा करके बताता है। महाराष्ट्र के अंदर निकाय चुनाव में 200 सीट जीते, उसको भी ऐसा बताया जैसे पूरा महाराष्ट्र जीत लिया उन्होंने। लेकिन जो एक माहौल खड़ा हुआ था वो हुमायूं कबीर के साथ समझौता करने से पूरा का पूरा ढह गया इनका जो जन समर्थन था। क्योंकि हुमायूं कबीर से समझौता करने के लिए असीम वकार जो उनके प्रवक्ता है, प्रखर प्रवक्ता है, उन्होंने भी मना किया था कि बीजेपी का एजेंट है, इसके साथ असद साहब हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या मजबूरियां रही होगी असद साहब की वही जानते हैं, लेकिन हुमायूं कबीर से उन्होंने समझौता किया। और वही चीज फिर बाद में ये आई कि सिटिंग ऑपरेशन के अंदर हुमायूं कबीर ने कहा कि 1000 करोड़ का सौदा किया था मुस्लिम वोटों को तितर बितर करने के लिए। ओवैसी साहब ने वहां पर जाके कहा कि ममता और मोदी दोनों भाई बहन हैं। यानी इनके निवेदन देखो, आसाम भी जो राज्य है वो सरहदी राज्य है, पश्चिम बंगाल भी सरहदी राज्य है, लेकिन कोई दिक्कत ममता बनर्जी ने पड़ने नहीं दी। पश्चिम बंगाल में इतना सब होने के बावजूद भी ममता बनर्जी जो थी वो सेक्युलरिज्म के साथ और वहां के मुस्लिम समाज के साथ खड़ी रही। ये फर्क होता है भाजपा में और यूपी और कांग्रेस की सरकारों में। व्यास भाई, ये जो हुमायूं कबीर वाला जो खुलासा हुआ है, इससे गुजरात का जो मुस्लिम वोटर है कैसे देखेगा और क्या एक आप अपील करेंगे? गुजरात के खुलासा तो आपको बताऊं मैं कि खुलासा तो बाद में हुआ, पहले समझौता हुआ। जब ये यहाँ पे आए थे, जब खुलासा नहीं हुआ था, जब अहमदाबाद के दौरे पे आए थे, तो उस वक्त में भी लोगों ने उस चीज को पसंद नहीं किया था और उसी के कारण थे कि इनकी सभाएं यहाँ पर फैल हुई। एक तो वादा नहीं निभाया, दूसरा गलत गठबंधन जो किया, उसके बाद तो खुलासा हो गया। तो लोग तो ये पूछ रहे हैं कि गुजरात का हुमायूं कबीर कौन है, क्योंकि जिस तरह मुझे हराया तो उसमें भी कोई ना कोई हुमायूं कबीर था। आज पूरी की पूरी आप अहमदाबाद के मामले को लेकर के देखो तो बात बहुत छोटी सी है, लेकिन बहुत बड़ा आश्वासन लगती है कि शाहपुर की सीट 4 कॉर्पोरेशन सीट है, उस पर एक मुस्लिम नुमाइंदा अकबर भट्टी जो सिर्फ 400 वोटों से पिछली बार जीत के आया था। आज ओवैसी साहब के जो गुजरात के हुमायूं कबीर है, उन्होंने वहां पैनल नहीं लड़ा के सिर्फ सामान्य सीट पे अकबर भट्टी के सामने ही एमआईएम ने एक उम्मीदवार खड़ा किया है। दूसरा, जो कालूपुर खाड़िया जो इतिहास बनाने वाला है इस मर्तबा आजादी के बाद के, जहां पे भाजपा का जन्म हुआ था, भाजपा को जन्म देने वाली जो उसकी माँ है जनसंघ और आरएसएस, उसका पहला कार्यालय भी खाड़िया में ही था। वाजपेयी जी खुद आकर के वहां ठहरते थे। आज वो चुनाव भी जो है ये भाजपा हारने जा रही है, लेकिन उस वक्त में भी वहां दो नुमाइंदे एमआईएम ने खड़े किए थे, एक दलित था और एक मुस्लिम था। लेकिन गुजरात के हुमायूं कबीर ने दलित कैंडिडेट का वापस नॉमिनेशन खिंचवा लिया और मुस्लिम को रखा। एडवोकेट इलियास खान के सामने 4 मुस्लिम अपक्ष है, अकबर भट्टी के सामने 4 मुस्लिम अपक्ष है। क्राइम ब्रांच, पुलिस, गैर कायदेसर काम करने वाले लेभागु बिल्डर, पुलिस के दलाल, बोगस और असामाजिक प्रतिवादी लोगों ने मिलकर के ये षड्यंत्र किया कि शाहपुर और कालपुर खाड़िया में कांग्रेस को हराया जाए। तो यानी ये सब चीजों को लेकर के ये सब खुला मामला है कि आपको लड़ानी थी, पैनल लड़ानी थी, क्यों खाड़िया में तुमने दलित का नॉमिनेशन वापस खिंचवा लिया और क्यों तुमने पैनल खड़ी नहीं की? शाहपुर में तुमने पैनल क्यों नहीं खड़ी की? और दरियापुर में जो हथकंडा आजमा है, वो जो एमआई जो बीजेपी की बी टीम है, वह ये प्रचार कर रही है कि 2 वोट आप कांग्रेस को मुस्लिम को दो और 2 वोट हमको दो। यानी पहले तो अपनी पार्टी से गद्दारी कर रहे हैं। दूसरा कि एक एरिया से अगर आपने किसी को वोट दे भी दिया तो तुम जीतोगे नहीं। दरियापुर, कालपुर खाड़िया या शाहपुर हो या दरियापुर, ये जहां पर पहले मुस्लिम समाज का एक मुश्त वोट पड़ना जरूरी है, उसके बाद हिंदू समाज में से आपको जो है वोट सेक्युलर हिंदू भाइयों का मिलना जरूरी है। दोनों का कॉम्बिनेशन होगा जब भी आप जीत पाओगे। आप जानते हैं कि 15 साल में विधायक रहा, मेरी सीट पे सिर्फ 38% मुस्लिम थे, उसके बाजू में जीतता था। वो मुस्लिम एक मुश्त वोट डालता था, हिंदू में से 15,000 वोट मिलते थे। जमालपुर की स्थिति विपरीत है, वहाँ 62% मुस्लिम है और 38% हिंदू समाज के वोट है। तो एक गुजरात में एक वाइट सीट है जमालपुर कि जहाँ अभी भी हिंदू समाज का वोट ना मिले तो भी आप जीत सकते हैं। लेकिन मेरी सीट ये नहीं थी। लेकिन अगर हिंदू समाज ने मुझे साथ ना दिया होता
तो मैं 3 मरतबा नहीं 1 मरतबा भी विधायक न बन पाता। तो यानी पैनल को तोड़ने का काम वहां पे करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर इलाके में आप समझ लो दरियापुर का 4 वार्ड है, एक चंदन तलावड़ी है, आपने अगर वो वोट दे भी दिया किस तरीके से पैनल तोड़ करके 2 मुस्लिम इधर 2 मुस्लिम उधर, तो क्या वो चंदन तलावड़ी और 4 वार्ड के वोट से वो नुमाइंदे जीत जाएंगे? जवाब है नहीं नहीं नहीं। पहले पूरे विस्तार में समूचे मुस्लिम समाज के वोट एक तरफा चाहिए, बाद में हिंदू वोटों का साथ चाहिए मजबूती के साथ, जब भी आपकी पैनल जीत पाएगी। अब ये जो भाजपा की जो लाइन है वो ये है कि पहले मुस्लिम पैनल के अंदर विभाजन करा दो हिंदू मुस्लिम के नाम पे। दूसरा कि भाजपा हिंदू में प्रचार अभी से शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारे 2 नुमाइंदे हिंदू भी हैं, वहाँ ये कह रहे हैं कि मुस्लिम तो मुस्लिम को ही चलाने वाले हैं, यानी हिंदू भी हमको वोट दे दे, यानी उधर हिंदू में बंटवारा हो जो कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार को वोट ना दे, और इधर जो मुस्लिम हिंदू के उम्मीदवार को वोट ना दे। उसका होगा क्या? उसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा जो 2022 में हुआ था। और यहाँ पर जो है दरियापुर में पहली बार जो कांग्रेस का गढ़ है वह जीतने के उनके चांस बढ़ जाएंगे, लेकिन दरियापुर की आवाम बहुत समझदार है, चालाक है, राजनीति से परिपक्व है, और 2022 में जो चूक या गलती हुई है उस गलती को दोहराना नहीं चाहती है। आप जा रहे हो, आपका टीवी आपके कैमरे की आंखें देख रही है कि कैसा जन समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है, उसके पीछे के कारण में 2022 की मेरी हार लोगों को पता है। वो गलती तो हमने 24 के लोकसभा चुनाव में सुधार ली थी। पिछली लोकसभा से लेकर इस लोकसभा में 11,000 कांग्रेस पार्टी भाजपा से प्लस हुई है, यानी मुस्लिम समाज तो मेरी हार के बाद ही अलर्ट हो गया था। अब ये कॉर्पोरेशन है तो कोई गलती चूक होने वाली नहीं है, लेकिन गुजरात के हुमायूं कबीर, पुलिस, प्रशासन ये सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। मैं तो मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों से भी अपील करूंगा कि आज हम मजाक के पात्र बन गए कि हमारा नेतृत्व अच्छे लोगों के खामोश हो जाने से, पढ़े लिखे लोग, संजीदा लोग जो है, बुद्धिजीवी लोग, उनकी खामोशी की वजह से आज समाज का जो पूरा का पूरा नेतृत्व, चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो 5 साल नहीं दिखते हैं, जो दारू जुगाड़ के अड्डे चलाने वाले, गैर कायदेसर बिल्डिंग बनाने वाले लेभागु बिल्डर और पुलिस के बातमीदार पूरे चुनाव का कब्जा ले लेते हैं, यानी हमको एक मजाक बना के रख दिया है। तो मैं अपील भी करूंगा आपके माध्यम से कि मुस्लिम समाज के लोग, मस्जिद हो, मदरसे हो, कहीं पर भी किसी पार्टी के लिए नहीं, लेकिन सेक्युलरिज्म के नाम पे जो पार्टी, जो लोग हिंदू मुस्लिम दोनों की राजनीति करते हैं, तो उनके साथ, उनके लिए नाम लिए बगैर भी उनको बात करनी चाहिए कि जीतने वाले उम्मीदवार को आपको वोट देना चाहिए, और ये जो लेभागु बिल्डर, पुलिस के बातमीदार और असामयिक तत्व है, उनकी बातों में ना आकर के अपने वोटों को बिखेरना बंद करना